इस पे कॉल भी कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। ओके, सो एज यू कैन सी ये है हमारा सोलर सिस्टम और यहाँ पर बीचों बीच ये है सूर्य। और इसका क्लोजर ले लेते हैं। वो बहुत ब्राइट हो गया। सो इसके आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं। उसमें से एक है अर्थ, जहाँ पे हम रहते हैं। द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम जहाँ पे आपको लाइफ मिलेगी। नाउ अर्थ अपने आप में काफ़ी फैसिनेटिंग है। पहली बात तो क्योंकि यहाँ पे आपको लाइफ मिलती है। दूसरी बात, अर्थ जिस तरीके से टिल्टेड है वो भी इसको काफ़ी स्पेशल बनाता है। अर्थ आप नोटिस करोगे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, कुछ हद तक झुका हुआ है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम और स्लो कर देता हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ एक एरिया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक सेकंड में कुछ यहाँ पे गुड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है अर्थ की। ये सामने आप देखोगे, बिल्कुल सामने अगर मैं लेके जाऊँ क्या आता है, ये आ गया सन, ठीक है। और सन के बिल्कुल सामने अगर हम अर्थ को देखें तो ये थोड़ी सी झुकी हुई है। और ये झुकाव है, जो टिल्ट है इसका, ये अर्थ में जो भी सीजनल चेंजेस आते हैं वो काफ़ी हद तक इसी की वजह से आते हैं, ठीक है। अब ये जो टिल्ट है ये कितना है, देखो ये ऊपर से जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो आपको डंडी दिख रही है, लाइन दिख रही है, ये वैसे सीधी होनी चाहिए। हमारी इमेजिनेशन में हम सोचते हैं ये तो सीधी होनी चाहिए, मगर रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में ये जो टिल्ट है ये इतना है। और ये अगर मान लो यहाँ पे एक इमेजिनरी सीधी लाइन होती है, यहाँ पे इमेजिन करो एक सीधी लाइन होती, उससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है। और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उनको डायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है सन का। फॉर एग्जांपल हमारा प्यारा भारत। नाउ एज यू कैन सी हमारे प्यारे भारत को भी इस टिल्ट की वजह से डायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है सन का। और क्या होता है कि साल के 2 बार हमारा जो सदर्न पार्ट है यहाँ पर, वहाँ पर जो सन की लाइट है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ती है। परपेंडिकुलर आप समझ रहे हो ना, कि एक मान लो ये धरती का सरफेस है, ये जो लाइन खींची है, और यहाँ से जो सनराइज आ रही है ऐसे आ रही है, तो कुछ टाइम के लिए, एक बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए बिल्कुल परपेंडिकुलर रेज यहाँ पे पड़ती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा जो एक रीज़न है वो अर्थ की रोटेशन भी है, मगर वो काफ़ी छोटा है। मेन इसका रीज़न ये है कि जो लोकेशन है वो ऐसे बन जाती है और लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ती है, ठीक है। अभी के लिए ये समझ लो, मैं बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से समझाऊंगा ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप रेडी रहें, और अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएँ। तो जीरो शैडो डे बेसिकली होता क्या है, इन अ नटशेल समझ लो। देखो जो भी पॉइंट है अर्थ का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, वहाँ पर साल में 2 बार ज़ीरो शैडो डे आएगा। ज़रूरी नहीं है कि सेम डे पर आए क्योंकि काफ़ी सारे अलग फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, मगर साल में 2 बार यहाँ पे ज़ीरो शैडो डे होगा। ज़ीरो शैडो डे में क्या होगा कि अगर मान लो अब जैसे चेन्नई में रिसेंटली कुछ टाइम के लिए ज़ीरो शैडो डे आया था, तो उसमें अगर आप मान लो ये कोई मैदान है, वहाँ पर आप बिल्कुल एक पोल खड़ा कर दो, ठीक है, आप एक डंडा खड़ा कर दो ऐसे, और बिल्कुल ये परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द ग्राउंड। तो क्या होगा, इसका शैडो धरती पर नहीं पड़ेगा, इसका शैडो होगा मगर इसके अंडर होगा, इसके नीचे होगा। ज़्यादा शैडो कैसे होता है, मान लो यहाँ पे आप पोल रखते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि शैडो या तो यहाँ पड़ेगा या यहाँ पड़ेगा या आसपास कहीं पे शैडो पड़ेगा। हम सब उससे वाकिफ़ हैं, सारी उम्र हमने शैडोज़ देखे हैं, खुद के देखे हैं, चीज़ों के देखे हैं। मगर ज़ीरो शैडो डे में ये सिचुएशन हो जाती है कि शैडो बिल्कुल जो ऑब्जेक्ट है उसके नीचे आ जाता है, साइड में नहीं होता। अब यहाँ पर क्या है कि फॉर चेन्नई अभी रिसेंटली अप्रैल में आया था इनके लिए ज़ीरो शैडो डे। अब जो अगला आएगा वो अगस्त 18 को आएगा, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर जो हमारा इंडिया का जो नीचे का पार्ट है सॉरी, ये ज़्यादातर इंडिया का जो नीचे का पार्ट है वहीं पे ही आएगा। और थोड़ा मैप में आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर हम ज़ीरो शैडो डे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो ये एक काफ़ी अच्छा तरीका है जानने का ज़ीरो शैडो डे आपको कहाँ पे दिखेगा। ये जो आप लाइन देख रहे हो यहाँ पे, ये इसके नीचे आपको ज़ीरो शैडो डे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सारी स्टेट्स आती हैं, फॉर एग्जांपल मुंबई में ज़ीरो शैडो डे आ चुका है पहले, और वेस्ट बंगाल के कुछ एरिया में आ चुका है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात के कुछ एरिया में आता है ज़ीरो शैडो डे। फिर ऑफ कोर्स साउथ की बहुत सारी स्टेट्स हैं यहाँ पर भी ज़ीरो शैडो डे रहता है। तो इन जगहों में ज़ीरो शैडो डे आपको दिखेगा। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, सिंपल तो खैर नहीं, अगर पता हो तो सब कुछ सिंपल होता है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि ज़ीरो शैडो डे जो इवेंट होता है, जो साल में 2 बार होता है,
क्या आप इसको पाकिस्तान में देख सकते हो? तो आंसर होगा नहीं। क्या ये आपको दिल्ली में दिखेगा? आंसर होगा नहीं, जीरो शैडो डे दिल्ली में कभी नहीं आएगा। क्या जीरो शैडो डे नेपाल में आएगा? ये जो ऊपर का रीजन है यहाँ पे, क्या जीरो शैडो डे यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी साल में ऐसा मौका नहीं आएगा जब कोई ऑब्जेक्ट हो, उसका शैडो बिल्कुल उसके अंडर हो और सनरेज बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ रही हो टू द अर्थ सरफेस। अब अगर बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज में आप जानना चाहते हो कि ज़ीरो शैडो डे क्यों होता है, तो थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ये मामला। देखो, सब कुछ जो है अर्थ की टिल्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो टिल्ट है 23.5 डिग्री की, उसकी वजह से काफ़ी सारे इवेंट होते हैं। आपने उत्तरायण का नाम सुना होगा, मूवमेंट ऑफ द सन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बैक फ्रॉम विंटर सॉल्स्टिस टू समर सॉल्स्टिस। और उसके अलावा क्या होता है, दक्षिणायन भी होता है। इसमें यह होता है कि बैक फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। उत्तरायण और दक्षिणायन ये हिंदू धर्म में भी आई थिंक है, काफ़ी मान्यता रहती है इसको, काफ़ी रिलीजियस एंगल भी होता है यहाँ पे। मगर यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से देखें तो ये क्यों होता है, क्योंकि अर्थ का जो ये रोटेशन है उसमें जो एक्सेस आपको दिखती है वो थोड़ी टिल्टेड है बाय 23.5 डिग्री। तो क्या रहता है कि जब अर्थ से हम देखें तो हमारे हिसाब से जब सन की मूवमेंट थोड़ी चेंज होती है तो ऑल द प्लेसेस हुज लैटिट्यूड इक्वल्स द एंगल बिटवीन द सन्स लोकेशन एंड द इक्वेटर ऑन दैट डे विल एक्सपीरियंस जीरो शैडो डे, ठीक है। तो ये एक सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि जो भी उस वक्त प्लेसेस होंगी जहाँ पे लैटिट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा द एंगल बिटवीन द सन्स लोकेशन एंड द इक्वेटर, वहाँ पे आपको जीरो शैडो डे दिखेगा। और ये ज़्यादातर आपको नून में ही दिखेगा, जो बिल्कुल जब सन की एक पीक होती है, सन जेनिथ पे होता है जब, तब आपको ये दिखेगा। तो रिसेंटली क्या हुआ, 24 अप्रैल को जब चेन्नई में जीरो शैडो डे आया, बहुत ही कम टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आया था, तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने एक प्लान किया कि बच्चों को वो एक ग्राउंड में लेके जाएंगे, खुले ग्राउंड में, धूप में, और वहाँ पे उनको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये शैडो का सिस्टम काम करता है, ताकि उनमें एक रुचि जागे फिज़िक्स को लेकर, स्पेस को लेकर, साइंस को लेकर, और कल को वो भी साइंटिस्ट बने। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है बच्चों को इंटरेस्टेड बनाने का साइंस में, क्योंकि हमको पता नहीं था कि किस बच्चे में ये एक इंटरेस्ट जाग जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी एक, आप देख सकते हैं, ड्राइंग है। यहाँ पे बच्चा बीच में खड़ा हुआ है, सन यहाँ पे है, द सन कास्ट शैडो टू द साउथ ऑफ चाइल्ड, क्योंकि यहाँ पर सन अभी इस साइड को है, तो सन अभी इसके साउथ को शैडो कास्ट करेगा। फिर यहाँ पे अगर हम देखें, ये है सन जेनिथ पे, जेनिथ पे मतलब सन बिल्कुल स्काई की जो हाईएस्ट लिमिट है वहाँ पर पहुँच चुका है और बिल्कुल चाइल्ड के नीचे है। तो अब क्या हो रहा है कि सन की रेज एक बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पर टकरा रही है ग्राउंड पे 90 डिग्रीज पर। तो यहाँ पे जब बच्चा खड़ा होगा उसको अपना शैडो दिखेगा नहीं, जब वो कूदेगा तो वहाँ पे उसको अपना शैडो दिखेगा। तो ये उनसे कराया, उनको दिखाया कि आप अगर कूद के देखें तो आपको यहाँ पे शैडो दिखेगा। तो इसकी वजह से भी काफ़ी हद तक ये न्यूज़ में था। तो ये है हमारी वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा इस वीडियो में कि ज़ीरो शैडो डे होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से साल में 2 बार आता है ये, और किस जगह आप ज़ीरो शैडो डे को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इसका रीज़न भी